हेलो बच्चे लोग, जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे वैद्युत आवेश क्या होता है। इसके साथ साथ वैद्युत आवेश किसी पदार्थ के ऊपर लेके आना है तो कैसे हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ के ऊपर ला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। इसी क्रम में इस चैप्टर का जो अगला हेडिंग आता है जिसका नाम है विद्युत धारा, ठीक। उसके बाद से आपको पढ़ना है वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव के बाद से वैद्युत विभवांतर, उसके बाद से ओम का नियम और बाकी उसके आगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं धीरे धीरे एक एक करके क्रम वाइज एक एक लेक्चर को सॉरी एक एक हेडिंग को कवर करता जाऊंगा, ठीक। तो चलते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ, जो कि चैप्टर का अगला हेडिंग होने वाला है वैद्युत आवेश के बाद से। उसका नाम है क्या चीज, विद्युत धारा, ठीक। विद्युत धारा क्या होती है, देखिए सीधा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर दुनिया में कहीं पर भी वैद्युत आवेश चल रहा है, कहीं पर भी, तो हम बोलेंगे वहां पे क्या बन रहा है, विद्युत धारा। यानी कि आवेश के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अगर कहीं पर भी आवेश क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा, तो वहां पे क्या बनेगा, विद्युत धारा। अब कोई तार है, तार में अगर क्या कर रहा है, आवेश चल रहा है, तो बोलेंगे तार में क्या बना हुआ है, विद्युत धारा। अब कहीं जैसे मान लीजिए बरसात के टाइम पे क्या होता है, आप देखे होंगे बिजली गिरती है बादलों से, वहां पे क्या होता है, बेसिकली उसमें भी क्या होता है, आसमान से जो आवेश होते हैं चल के किसमें जा रहे होते हैं, जमीन में जा रहे होते हैं। तो जब अगर वहां से आवेश चल के अगर जमीन में जा रहा है तो वहां भी क्या बनेगा, एक विद्युत धारा, करंट ही बनता है, वहां पर भी करंट बनेगा, क्योंकि वो करंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक। तो दुनिया में कहीं पर भी अगर आवेश क्या कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, तो सीधा हम बोलेंगे क्या बन रहा है वहां पे, विद्युत धारा। अगर मैं आपसे पूछूं कितना विद्युत धारा बना, तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे कोई तार ही है, वायर है, चालक है, उस चालक में कितना विद्युत धारा बना, वो अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे। उसके लिए हमने क्या बनाया, एक डिफिनीशन बना के रखा हुआ है। क्या डिफिनीशन है सर? तो डिफिनीशन ये है कि किसी भी चालक के एकांक समय में, या किसी भी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली जो आवेश की मात्रा होगी, उसी को हम क्या बोल देंगे, विद्युत धारा, ठीक है। तो बोला क्या मैंने, जैसे मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या बनाया, तार, एक वायर है, ठीक। पहले तो अपने को चेक करना है कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। जैसे ही हम इसको तार को किससे जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ेंगे, होगा क्या, इस तार में आप देखेंगे क्या होंगे, इस वाले भाग को, पूरा वायर ही है पर इस भाग को हमने क्या किया, थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, जूम करके देखा है क्योंकि इसके अंदर देखना था। तो तार पूरा किससे बना होगा, छोटे छोटे एटम से, परमाणु से बना होगा, यही ना। और परमाणु में क्या पड़े रहते हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम इस बैटरी को जोड़ते हैं, ये निकल के एक दिशा में भागना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, समझे क्या। जब एक दिशा में इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो सोचिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होते हैं, आवेश होता है, अरे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, इसका मतलब आवेश भी क्या कर रहा है, एक दिशा में चलना शुरू कर दिया, यही ना। अगर आवेश अगर किसी वायर में चल रहा है तो क्या बोलेंगे, वायर में क्या बन गया, विद्युत धारा। अरे यही तो मैंने बताया अभी, कहीं पर भी अगर आवेश चल रहा है तो सीधा हम बोलेंगे कि वहां पे क्या बन रहा है, विद्युत धारा। इस वायर में क्या बन गया, विद्युत धारा। अगर आपको बताना हो कि कितना विद्युत धारा बना इसमें, तो उसका डिफिनेशन क्या है, तो उसका परिभाषा हमने दिया, किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तार का कोई एक पॉइंट पकड़ेंगे और इस पॉइंट से हम देखेंगे कि एक सेकंड में कितना आवेश गया। एक सेकंड में जितना आवेश इस पॉइंट से होकर जाएगा, उसी आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे, तार में प्रवाहित होने वाली धारा, उतना ही धारा जारी है, समझे क्या। एच फॉर एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर मैं इस तार में देख रहा हूं, एक सेकंड तक देखा, कितना सेकंड तक देखे, एक सेकंड तक, और एक सेकंड में मान के चल रहे हैं 4 कूलाम आवेश गया, कितना कूलाम आवेश गया, 4 कूलाम। तो आपसे पूछे कि सर इसमें कितना धारा बना, तो बोलेंगे सीधा सीधा इसमें जो करंट बना, करंट को लिखते हैं किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं, और आई जो बना कितना बना, 4 कूलाम, सॉरी 4 एम्पियर, कितना बना, 4 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक भी होता है एम्पियर। तो ध्यान रखिएगा, एक सेकंड में जितना इस पॉइंट से होकर आवेश जाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, समझे क्या। अगर बोले कि सर हम 1 सेकंड तक नहीं देखे, इस बार मैं 3 सेकंड तक देख रहा हूं, कितना सेकंड तक देख रहा हूं, 3 सेकंड तक देखा, इसी वाले पॉइंट पकड़ के, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को, और देखा 3 सेकंड में जो आवेश टोटल गया है वो गया है 12 कूलाम, कितना गया है, 12 कूलाम। तो अब बताइए कितना विद्युत धारा इस तार में प्रवाहित हो रही है। तो आपको लग रहा होगा सर 12 एम्पियर। नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सोचिए, मैंने परिभाषा क्या बताया आपको, 1 सेकंड में तार में प्रवाहित होने वाली धारा। सर 3 सेकंड में कितना जा रही है, 12। अगर 3 सेकंड में 12 कूलम जा रहा है, 1 सेकंड में देखना है ना, तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, तो सर 3 सेकंड में 12, तो 1 सेकंड में कितना जा रहा होगा, अभी भी कितना जा रहा होगा, 4 ही जा रहा होगा। कैसे पता चला, तो 3 से हम क्या किए हैं, इस 12 में भाग दिए हैं, तभी तो आया 3 चौको 12 यानी कि 4। अभी भी इसमें धारा कितनी जा रही है, 4 ही एम्पियर जा रही है,
अगर मैं बोलूं सर 3 सेकंड तक नहीं देखा हूं, इस बार टी सेकंड तक देखा हूं। कितना सेकंड तक? टी सेकंड तक देखा, और टी सेकंड तक देखे और टोटल आवेश जो गया उस तार में, उस पॉइंट से वो गया कितना? क्यू कूलम। कितना कूलम? क्यू कूलम। अब बताइए कितना धारा हो रहा, धारा कितना जारी होगी? तो बोलेंगे सर पिछली बार क्या किए थे, टोटल जो टाइम था, टोटल टाइम से टोटल आवेश में भाग दिए थे। इस बार टोटल टाइम कितना है? टी, टोटल आवेश कितना है? क्यू। तो टोटल टाइम टी से हम क्या करेंगे? क्यू में भाग देंगे, यानी कि क्यू अपन कितना हो जाएगा? टी। यही ना, क्यू में किससे भाग देंगे? टी से, और जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलेंगे? तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या बना? I इक्वल टू क्यू अपन टी। समझे क्या? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा क्या होती है? तो किसी तार में से एकांक समय में होकर प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो फॉर्मूला बनेगा याद रखिएगा, कितना होगा? I इक्वल टू क्यू अपन टी। क्यू मतलब कितना आवेश प्रवाहित हुआ उस तार से, टी मतलब कितना टाइम में प्रवाहित हुआ, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या बताएगा? वो उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को बताएगा। समझ में आएगा? आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके रिलेटेड थोड़ा सा कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक, तो क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट, आवेश का मात्रक क्या होगा? सॉरी, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? सर विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा किससे बना है? आवेश और समय से। आवेश का मात्रक बताइए क्या होता है? तो सर इसका आवेश का जो मात्रक, पहले विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो कितना हो सकता है? ठीक, देखिएगा इसका मात्रक जो होगा कितना होगा? आवेश का मात्रक कितना होगा? तो सर कूलाम होता है, तो कूलाम। ठीक, और बट्टा को हम याद रखिएगा पढ़ते हैं प्रति। क्या पढ़ते हैं? प्रति। और टी मतलब समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड। किसका मात्रक हो गया? सर विद्युत धारा का मात्रक हो गया। थैंक यू सर बताने के लिए। दूसरा पॉइंट, अच्छा एक तो हो सकता है कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है, या एक और हो सकता है इसका मात्रक, और वो क्या हो सकता है? तो कूलाम प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, या एक एसआई मात्रक एक और होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसको लिखते हैं किससे? ये से लिखते हैं, ठीक है ना? फिर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर। ये भी आप क्या करेंगे? अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। क्लियर है? अच्छा ठीक है, समझ में आया क्या? अब इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, ठीक है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। ठीक, इसमें बोला गया है कि एक चालक है, एक कोई तार है, उस तार से 4 सेकंड में, कितने सेकंड में? 4 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? 50 इलेक्ट्रॉन। तो उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करना है? आपको गणना करना है। ठीक, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं। ठीक, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना टाइम में? 4 सेकंड में। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? तो सर जा रहे हैं 50 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हैं हम लोग n से। n का वैल्यू कितना है? 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टाइम कितना लगा? टोटल कितना टाइम में? तो सर टाइम कितना? 4 सेकंड में। कितना सेकंड में? 4 सेकंड में। ठीक, एक तार है कोई, ऐसे वायर है, ठीक, इस वायर से याद रखिएगा कितना टाइम में? टाइम दिया है 4 सेकंड में। कितने इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं किसी पॉइंट से? तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है जो निकल के जा रहे हैं यहां से? तो उनकी संख्या है 50। तो आपको बताना है इस तार में कितना करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। करंट कैसे निकालते हैं? तो सर करंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू अपन टी, यही ना? क्यू अपन टी। टी हमको पता है, पर क्यू पता है क्या? कितना आवेश गया है पता है क्या? जी सर नहीं पता है। तो पहले हमको क्या करना है? कितना आवेश उस तार में प्रवाहित हुआ 4 सेकंड में, वो निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद उसका वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? आई निकल जाएगा। तो क्यू कैसे निकलेगा? तो सर क्यू कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? तो सर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 50 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो अगर n इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? किसी तार से होकर जा रहे हैं, तो उस पर कितना आवेश आएगा? तो याद करिए पिछला लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो क्यू बराबर होता है n इंटू ई के। Q बराबर होता है n इंटू ई के। ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। n क्या होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यही ना? तो यहां से हम निकाल सकते हैं Q। तो Q इक्वल टू हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 50, और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो सर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो Q का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? गुणा कर लीजिए, 16 का इसमें गुणा कर लीजिए। अच्छा इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 10। अरे 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10, यही ना?
और इसको लिख सकते हैं गुणा 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19, यही ना 19। अब देखिए मैं इसको एक साथ गुणा कर लेता हूं। घात वाला हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमेशा बिना घात वाला एक साइड यानी कि 10 का घात वाला एक साइड या एक में गुणा करते हैं और बिना 10 के घात वालों को एक में गुणा करते हैं। तो 10 का घात इसका कितना है, एक है, यहाँ 10 का घात -19 है, इनको एक साथ करेंगे, इनको एक साथ करेंगे तो 16 25 80, एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8। अरे 80 आया, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया कितना आया 8। क्लियर है, इन दोनों का 5 और 1.6 का गुणा किया कितना आया 8। अब इसको देखिए ये घात वाला गुणा कर लेते हैं, ये कितना होगा ये 10। देखिए कभी भी याद रखना कि अगर a टू द पावर m हो और उसका गुणा करना हो a टू द पावर m से, यानी कि नीचे का बेस सेम हो। ठीक, तो अगर इनका दोनों का गुणा करना है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि a का वही वैल्यू रहेगा और ये जो घात रहेगा m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n, यानी घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ देखिए नीचे का बेस सेम है यानी कि 10 वैसे ही है तो 10 लिख देंगे। घात इसका कितना है 1 है, इसका कितना है -19 है, आपस में जुड़ जाएंगे तो 1 और प्लस -19 करेंगे कितना होगा, -19 करेंगे तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, यानी कि ये माइनस होगा सीधा सीधा कितना 19। तो अगर -19 से प्लस 1 है तो घट जाएगा, कितना बचेगा -18, यानी कि 10 से घात कितना बचा -18। तो जो आवेश कितना प्रवाहित हुआ सर इस तार से 4 सेकंड में, उसका वैल्यू हमने क्या किया निकाल दिया। अब जब आवेश निकल गया तो हमको क्या निकालना था, इस तार से प्रवाहित होने वाली धारा। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो मैंने पढ़ाया आपको। तो धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। अरे यही तो होता है, आई वैल्यू रख देते हैं, I = हो जाएगा Q। Q का वैल्यू कितना है तो सर अभी निकाला 8 × 10 से घात 8, ठीक है, सॉरी -18, 8 नहीं है -18 बट्टा टाइम कितना लगा था सर 4 सेकेंड। तो अपन रख देंगे यहाँ पे कितना 4 सेकेंड। 4 से हम क्या करेंगे 8 को काट सकते हैं कितनी बार में, 2 बार में। तो I कितना हुआ तो I निकला 2 × 10 पर घात -18 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर से एम्पी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है तो कितनी होगी, तो होगी 2 × 10 से घात -18 एम्पियर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अपने अगले टॉपिक को जिसका नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है सर, वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है, गुण होता है। अब वैद्युत क्षेत्र का गुण है तो फिर वैद्युत क्षेत्र के बारे में ही कुछ बताएगा या किसी चीज को दर्शाएगा। तो भैया वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही निकलता है, पहले पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग निकलता है। ठीक, अब ये बताता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तो वैद्युत विभव यह दर्शाता है कि उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा कितनी है। अगर उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा ज्यादा है तो वैद्युत विभव वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए उसी वैद्युत क्षेत्र में किसी और पॉइंट को पकड़ें और उस पॉइंट पर भी हम वैद्युत विभव निकालें और वहां पे वैद्युत विभव कम आया, यानी कि वहां पे ऊर्जा उस वैद्युत क्षेत्र की क्या है, कम है, तभी वहां पे क्या हुआ, वैद्युत विभव कम आया है। अब इससे क्या होगा, यानी कि अगर वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट का ऊर्जा हमको पता चल गई, उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि अगर हम कोई एक आवेश लें और आवेश को क्या करें इस अधिक ऊर्जा वाले पॉइंट पे हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो आप देखेंगे कि ये आवेश जैसे यहाँ पर रखेंगे वो आवेश तुरंत वहां से क्या करेगा, गतिमान हो जाएगा या चलना शुरू कर देगा या भागना शुरू करेगा, और वो किधर की तरफ जाएगा, जिधर ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, उधर की तरफ क्या होगा, गतिमान होगा। यानी कि बेसिकली वैद्युत विभव क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र में आवेश किधर से किधर की तरफ गतिमान होंगे उस चीज को दर्शाने का क्या करता है, काम करता है। तो वैद्युत विभव किसका गुण है, ये वैद्युत क्षेत्र का ही क्या है, गुण है। अब वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पर आप वैद्युत विभव निकालेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बहुत सिंपल सा डिफिनेशन बना के रखा हुआ है। उस डिफिनेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। कहेंगे सर क्या फार्मूला है या क्या परिभाषा है, परिभाषा मैंने सामने लिखा हुआ है, परिभाषा थोड़ा सुनिएगा। कह रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश लेना है। क्या लेना है आपको, एकांक धन परीक्षण। एकांक मतलब होता है 1 कूलम, कितना, 1 कूलम। 1 कूलम क्या लेना है, धन परीक्षण आवेश, धन आवेश को लेना है। ठीक,
और दूसरा परीक्षण। परीक्षण मतलब होता है टेस्टिंग, केवल टेस्ट के लिए हम लोग जिस आवेश को ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नाम दे देते हैं अलग से, टेस्टिंग चार्ज। ठीक, तो आपको क्या करना है, 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश को लेना है। ठीक, और क्या करना है उसको, तो भैया कह रहा है कि आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। अब अनंत से, अनंत कहां होगा, तो जहां तक वैद्युत क्षेत्र है उसके कहीं बाहर लेके चले जाइए पॉइंट को, ठीक, उसका आवेश को, और वहां से क्या करना है आपको, उस वैद्युत क्षेत्र के बाहर को हम क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, यानी कि जिस बिंदु पर आपको निकालना है उस बिंदु तक, ठीक है ना, उस आवेश को क्या करना है, उठाकर लेके आना है। ठीक, बोला गया है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उससे ही उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, अगर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट का वैद्युत विभव निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, एकांक धन परीक्षण आवेश लेना है, यानी कि 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश, उसको वैद्युत क्षेत्र से बाहर लेके जाना है और वहां से क्या करना है आपको, उस पॉइंट तक, उस वैद्युत क्षेत्र के उस पॉइंट तक उस आवेश को उठा कर लेके आना है, और लेकर आने में जितना हमको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उस कार्य को ही क्या बोलेंगे हम लोग, क्या चीज, उस पॉइंट का वैद्युत विभव। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आइए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक, मान लेते हैं, क्योंकि अभी बताया मैंने कि वैद्युत विभव कहाँ निकलते हैं, वैद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहले से एक वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, तो सर यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, आवेश। अगर कहीं पर भी आवेश रख देते हैं तो आवेश के चारों तरफ क्या बन जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र। क्या बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र। तो मैंने यहाँ पे आवेश रखा और मान लेते हैं इसके चारों तरफ क्या बन गया, एक वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो वैद्युत क्षेत्र बना इसके चारों तरफ, इससे क्या होगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक, इसके चारों तरफ क्या बना दिया मैंने, एक वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब देखिए इस वैद्युत क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि किसी भी पॉइंट पर क्या निकालूं, वैद्युत विभव। ठीक, मान लेते हैं पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर हमको निकालना है क्या चीज, वैद्युत विभव। तो क्या करना पड़ेगा, एक हमको लेना पड़ेगा कौन सा, 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश। ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर, इसको बोलेंगे क्या चीज, अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। अनंत पे रख दिया मैंने, और अनंत से इसको हम क्या करेंगे, उठा कर लेके आएंगे कहां तक, इस बिंदु ए तक। ठीक है, अब इस बिंदु ए तक लेकर आने में जितना हमको कार्य करना पड़ेगा, क्यों कार्य करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सोच के देखिए प्लस चार्ज है और ये भी अगर प्लस चार्ज है तो इसके पास ले आएंगे तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कि ढकेलेगा। तो हमको यहां तक लेके आने में क्या करना पड़ेगा, इसके बल के विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। वही कार्य, जितना हमको कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। ये पॉइंट है। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा एक और तरीके से। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से 1 कूलाम आवेश को लाएं और यहां ए तक लेके आए, तो ए तक लाने में 1 कूलाम आवेश को यहां पे मैं लेता हूं, 1 कूलाम आवेश लिया मैंने। ठीक, और 1 कूलाम आवेश को बिंदु ए तक लेके आया और लेके आने में मैं मान के चल रहा हूं 4 जूल कार्य करना पड़ा। कितना जूल कार्य करना पड़ा, 4 जूल। अगर 4 जूल कार्य करना पड़ा, इसका मतलब बिंदु ए का जो विभव होगा कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। कितना होगा, 4 वोल्ट। कहेंगे वोल्ट क्या होता है, तो वोल्ट जो होता है वैद्युत विभव का मात्रक होता है, भी आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो 1 कूलाम आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ा, कितना, 4 जूल। तो 4 को क्या बोलेंगे, बिंदु ए का वैद्युत विभव। ठीक है, ये समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा 1 कूलाम में नहीं उठा के लेके आ रहा हूं, मैं 3 कूलाम उठा के लेके आया, कितना कूलाम, या 5 कूलाम लेके आया, कितना कूलाम लेके आया, 5 कूलाम आवेश लेके आया, उठाकर वहां जाना, कहां तक, बिंदु ए तक। अब बताइए, मान लेते हैं इसमें टोटल जो कार्य करना पड़ा 5 कूलाम लेके आने में ज्यादा बात करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं टोटल काम कितना करना पड़ा, 20 जूल। कितना जूल, 20 जूल। अब बताइए इस बिंदु ए का वैद्युत विभव कितना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब इस बिंदु का वैद्युत विभव 20 वोल्ट है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि परिभाषा क्या कहता है, 5 कूलाम को नहीं, 1 कूलाम को लेके आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, उस बिंदु का वैद्युत विभव। तो 1 कूलाम को भैया कितना कार्य करना पड़ेगा, तो सर 5 कूलाम को लाने में कितना, 20 जूल। 1 कूलाम को लाने में कितना जूल कार्य करना पड़ा होगा, तो 5 चौक को 20, यानी कि 5 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 20 में कितना आएगा, 4। अभी भी उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना रहेगा, 4 वोल्ट ही रहेगा। आई होप ये समझ में आया। ठीक है ना, कैसे निकाले, तो सर टोटल आवेश से काफी है, टोटल कार्य में भाग दें। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो आवेश उठा के लेके आ रहे हैं वो 5 कूलाम नहीं बल्कि क्यू नॉट कूलाम लेके आ रहे हैं। कितना ना, क्यू नॉट, कुछ आवेश है, टोटल आवेश कितना है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट उठा के लेके आए और क्यू ये नॉट को उठा के लाने में टोटल जो कार्य करना पड़ा, कितना करना पड़ा, डब्ल्यू। अब बताइए उस बिंदु ए का वैद्युत विभव कितना होगा, तो सर क्या किए थे पिछले वाले में, टोटल आवेश से क्या करेंगे, टोटल कार्य में भाग देंगे। तो इस बिंदु का जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, टोटल कार्य में क्या करना पड़ेगा हमको, टोटल आवेश यानी क्यू नॉट से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और जो वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उस बिंदु का वैद्युत विभव। तो इस बिंदु का वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर V इक्वल टू होगा W अपॉन
क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट मतलब जो आवेश उठा के हम नल से लेके आ रहे हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे वैद्युत विभव क्या होते हैं। ठीक, अब थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट समझते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, अच्छा बिंदु ए का वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बना, अगर या ऐसे बोलें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु का अगर वैद्युत विभव निकालना है तो उसका सीधा फॉर्मूला होगा कौन सा, V = W/Q0। ये आप हमेशा क्या रखिएगा, दिमाग में बैठा। ठीक, परिभाषा सामने दिख रहा है, परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सुनिएगा, अगर मैं बोलूं वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, मात्रक बताइए, तो मात्रक क्या हो सकता है। ठीक, तो यहां से मैं मात्रक बना सकता हूं वैद्युत विभव का, क्या होगा थोड़ा देखिएगा। V = होता है W/Q, तो V W क्या है, वर्क है, कार्य का मात्रक क्या होता है सर, तो जूल होता है। कितना होता है, जूल, तो जूल, और बट्टा को पढ़ते हैं प्रति, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो जूल प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक, ये क्लियर हुआ। अगला, इसका एक और मात्रक होता है, या एक और मात्रक होता है, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो वैद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है दो हो सकते हैं, या तो क्या होगा जूल प्रति कूलाम, या फिर क्या हो सकते हैं वोल्ट। ये दोनों पॉइंट भी आप क्या करिएगा, दिमाग में बैठा। क्लियर हुआ, वैद्युत विभव समझना है, आई होप समझ। आइए वैद्युत विभवांतर पे आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक है ना, तो कहीं वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं, उनके बीच का विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है। विभवांतर को कितना लिखेंगे भैया, लिख सकते हैं पहले बिंदु का विभव VA, दूसरे बिंदु का विभव VB, ये ना, इन दोनों का अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर। तो VA - VB का वैल्यू कितना दिया है, 60 वोल्ट दिया है। ठीक है ना, ये बेसिक्स है, 60 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। और अगला क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश कितना लेके जाना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो सर आवेश का जो वैल्यू है यानी कि Q0 का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 × कितना दिया है, 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक है ना, इतना आवेश है। तो इसको लेकर जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अभी जस्ट अभी पढ़े हम लोग इसके पहले फॉर्मूला कि VA वैद्युत विभवांतर का VA - VB किसके बराबर होता है, W/Q0 के। किसके बराबर होता है, Q0 के। ये होता है VA - VB का वैल्यू कितना दिया है, 60 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 60 इक्वल टू W हमको क्या करना है, निकालना है, यही ना, कार्य निकालना है ना, कितना कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो ये हो गया W, और नीचे कितना हो गया Q0। Q0 का वैल्यू कितना है, तो 3 × 10⁻⁻ कितना है, -5। तो मैंने रख दिया यहाँ पे 3 × 10⁻⁻ कितना, -5। अब W का वैल्यू निकालना है, तो इसको कहां भेजेंगे, इधर, भाग में इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ लिख सकते हैं W = ठीक है, ये हो जाएगा कितना, इसको इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, तो 60 ऑलरेडी इधर है, गुणे कितना होगा, 3 × 10⁻5, 3 × 10⁻ कितना हो जाएगा, 5। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, W = 18 180 × 10⁻ कितना, 5, यही ना। या W = इसको लिख सकते हैं कितना, 180 को लिख सकते हैं 18 × 10, कितना लिख सकते हैं, 18 × 10, और ये हो जाएगा कितना, 10⁻ कितना, 5। अरे ये होगा। अब देखिए ये हो गया 10⁻1, ये हो गया 10⁻5, घात वाले को एक साथ हम गुणा कर सकते हैं। तो W = हो जाएगा 18 × 10⁻, नीचे का बेस सेम होता है तो भाई नीचे वाला वैसे लिख देते हैं, घाते आपस में जुड़ जाती हैं। कितना हो जाएगा, 5 1 6, तो ऊपर घात कितना हो जाएगा, 6। यानी कितना कार्य का मात्रक होता है जूल, इसको लिख देंगे कितना जूल क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा उस आवेश, इतना आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक।